की हत्या कर दी थी, ये पढ़ा। फिर भारमल क्या बन गया है? राजा। यस। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डाल दीजिएगा भारमल। भारमल का ही दूसरा नाम होता है बिहारी मल। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, फिर वो उनमें से एक शाखा और निकली। प्रोपरी तो दो शाखाएं, फिर हिसाब से वो सरनेम लगाते ले गए और बनते गए। जैसे राठौड़ों में है, जैसे मेड़ता में आए तो वो उन्होंने मेड़तिया कर लिया था राठौड़ों की, वो भी उनकी बिल्कुल। ये प्रोपरी क्या है, दो राजाओं के पुत्र जो निकले थे उन्होंने दो शाखाएं बसाई थी प्रोपरी। फिर जैसे खंगारतों की बात करेंगे तो इनका कोई साम्राज्य नहीं है ना, कोई क्षेत्र विशेष नहीं है। जैसे नरुका शाखा की बात करेंगे तो अलवर के अंदर वो राजा रहे हैं प्रोपरी, उस प्रकार। बिहारी मल, बिहारी मल का जो समय है वो है आपके 1547 से लेकर 47 को पलट दो। ऐसे बैठे बैठे कभी पलटते हैं संख्या, कोई आंकड़ा याद रह जाता है आपको? 1547 से 74। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 31 और 31 का डबल कितना होता है? 62। ऐसे अब क्या हम ऐसे खेलें बच्चों की तरह? तो याद रखना 1547 से लेकर 74 किसका टाइमिंग रहा है? भारमल यानी कि बिहारी मल का। और ये जो भारमल है ये किसका पुत्र है? ये किसका पुत्र है? भूल गए थे ना यहां तक पहुंचते पहुंचते? लिखिएगा पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा का पुत्र है ये। पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र थे, इसलिए आमेर को 12 भागों में बांटा और वो 12 कोठड़ी थी। उसी में एक है भारमल। भारमल जो है वो राजा कैसे बना था? तो वो राजा ऐसे बना था कि भारमल के कहने पर आशकर्ण ने रतन सिंह की हत्या की थी। हत्या कर दी, इसलिए राजा कौन बने? भारमल। ये दो बातें आपको पहले से पता है, मैंने तो आपको ऐसे लिखाया है। अब हम बात करते हैं प्रोपरी आगे। ये दो बातें लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो भी अड़ी कोई बात को नहीं। थनावे कि पहले शासक तो कौन थे कछावा के? तेजकर्ण। दूसरे कौन थे? कोकिलदेव। तीसरे कौन थे? हणु। नो अणु, ओनली हणु, हणु। चौथे कौन थे? जाड़न देव। पांचवे कौन थे? अर्जुन देव या पंचम देव। सब भूल गए? तिरी कोई नहीं। तो लिख लिया आपने ये दो बातें। अब भारमल को समझिए। देखिए भारमल राजा बना है तब जब आस्करण ने अपने ही भाई रतन सिंह कछावा की हत्या की है। रतन सिंह कछावा आमेर का राजा था। इसका मतलब आस्करण से रतन सिंह की हत्या करवाना भारमल की एक योजना रही है। इसका मतलब यह है कि आस्करण कभी ना कभी भारमल से यह जरूर पूछेगा कि जब मैंने रतन सिंह कछावा की हत्या की, आपने यही कहा था कि आप राजा बन जाना, तो फिर मुझे राजा क्यों नहीं बनाया? इसलिए भारमल ने आस्करण को कुछ दिनों के लिए कहा था कि देखो अभी आपने अपने भाई की हत्या की है, जनता को यह बात पता चलेगी तो जनता आपको राजा स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए मैं राजा बन जाता हूं, मेरे बाद में आप बन जाना। इसीलिए भारमल ने क्या किया? राजा बनते ही आस्करण को नरवर प्रदेश का शासक बनाया। कहां का शासक बना दिया? नरवर इन्हीं का तो है। नरवर से ही तो वह बंदा आया था, कौन सा? तेजकर्ण। किसकी सहायता के लिए आया था? किससे? इसीलिए उन्होंने दोसा के अंदर बड़ गुजरों को कब परास्त किया था? शाबाश। तो आस्करण को नरवर प्रदेश का क्या बना दिया है? राजा बना दिया है। और नरवर प्रदेश कहां पर है? इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि कछावा वंश का मूल स्थान जो है वो कौन सा है? नरवर। इसको तो क्या बना दिया? यहां का राजा। लेकिन फिर भी भारमल को तो डर था कि आस्करण कभी ना कभी तो वापस राजा बनेगा, इसीलिए भारमल एक ऐसी शक्ति ढूंढता है जो इसको बचाए। इसीलिए भारमल भटकते भटकते ही सही घूम रहा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो भारमल तो घर से निकल गया था, भारमल शक्ति को ढूंढ रहा है और भारमल को शक्ति मिलेगी अकबर के रूप में। लेकिन देखो अकबर से करनी पड़ती है क्या? मुलाकात। ये लिखो 3 बातें और फिर एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, भारमल मीट टू अकबर, मुलाकात। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है ना? कोई गलती से आ जाए कि भारमल ने आस्करण को निम्न में से कौन से प्रदेश का शासक बनाया था, तो वहां पर पहला ऑप्शन आएगा आमेर, दूसरा ऑप्शन आएगा दोसा, ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन आएगा नरवर प्रदेश। मैं डरा ज्यादा देता हूं आपको, नहीं ऐसा पहला ऑप्शन ही आएगा, आप उसी से सदमे में चले जाते हैं। ऐसा नहीं आएगा ना, आप जैसा चाहेंगे ना वैसे ही आएगा। लिख लिया? तीनों बातें लिख ली? तो इस पर थोड़ा सा टिक कर देना। पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। आजकल क्या है, ऐसे छोटे छोटी लाइनें जो होती है वो पूछ लेता है एग्जामिनर। तो भारमल शक्ति को ढूंढ रहा है, शक्ति मिलेगी इसको अकबर के रूप में, जो हमेशा के लिए भारमल को आमेर का एक शक्तिशाली राजा के रूप में विकसित करेगा। ठीक है, अब देखो, अब जो अगला बिंदु है वो है भारमल
वर्सेस अकबर, और इन दोनों की क्या है, मुलाकात। भारमल और अकबर, वैसे तो काफी सारी मुलाकातें हुई हैं उन दोनों में, लेकिन खास तो वही होती है ना, नहीं मतलब मुलाकात जो पहली हो। हाँ हाँ समझ गया मैं। एक तो याद रखनी है पहली मुलाकात। पहली मुलाकात तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार देखा था। फिर दूसरी मुलाकात खास हो जाती है क्योंकि जो चाहते थे वो हो गया, इसलिए दूसरी मुलाकात। तो भारमल और अकबर के मध्य कितनी मुलाकात, दो। पहली जो मुलाकात है, आप इसको बताइए कि पहली मुलाकात कब हुई थी। यही क्वेश्चन, ये लो, भारमल और अकबर की पहली मुलाकात कब हुई। क्वेश्चन आ रखा है दूसरी मुलाकात कब हुई। तो देखो बोर्ड पर, पहली मुलाकात हुई थी इनकी, वो है 1556 में। भारमल और अकबर की जो पहली मुलाकात है वो कब हुई थी, 1556 में। अब भारमल तो अकबर, भारमल तो जानेंगे कि दिल्ली का शासक कौन है, कि अकबर है, जानते ही। अकबर नहीं जानते, नहीं ओ कौन है, वो भारमल ऐसे नहीं जानता था। इसलिए इन दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा आएगा, इनको मिलाएगा ना, या डायरेक्ट दोनों गए और हाँ हेलो ले चाय पिया, ऐसे नहीं होता ना, राजा है वो। तो पहली मुलाकात हुई कब थी, 1556 के अंदर। और ये मुलाकात किसके सहयोग से हुई थी, तो ये हुई थी मजनू भाई के सहयोग से। ए मजनू भाई सुनना, तो पहली मुलाकात मजनू खां के सहयोग से 1556 में भारमल और अकबर की कहां हुई थी, नई दिल्ली में। ये भारमल स्वयं मिलने गया था अकबर से। तो नई दिल्ली के अंदर मजनू खां के सहयोग से 1556 में भारमल और अकबर की मुलाकात हुई। मुलाकात बस नॉर्मल मुलाकात थी, ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, प्रभावशाली नहीं, क्योंकि इस मुलाकात में अकबर ने ध्यान नहीं दिया था ना भारमल की तरफ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राजा हैं किन किन पर ध्यान दे। तो बस ऐसे कि ठीक है, जैसे आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के अंदर कोई विधायक सांसद कभी आ जाते हैं, मोदी जी आ गए आपके, आप भी वहां पर गए और ऐसे हाथ हिला दिया, मोदी जी ने भी ऐसे कर दिया, तो वो मुलाकात होगी, लेकिन जैसे आप चाहते थे वैसे मुलाकात नहीं हुई ना। इसीलिए किसकी आवश्यकता हुई फिर, दूसरी मुलाकात की। और इन दोनों के बीच में दूसरी जो मुलाकात है वो कब हुई थी, 1562 में। ये जो दूसरी मुलाकात है ये किसके सहयोग से हुई, तो यहां पर भी एक बंदा जिसका नाम है चगताई खां के सहयोग से। और ये मुलाकात कहां हुई, ये मुलाकात हुई थी सांगानेर में। कहां पर हुई थी, सांगानेर में। क्योंकि 1562 के अंदर अकबर जो है वो अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए अजमेर जो है वो जियारत पर आया करता था। ऐसा सुनते हैं क्या आप। दूसरी मुलाकात कहां हुई, सांगानेर में। क्यों हुई, क्योंकि अकबर जो है, अकबर अजमेर जियारत के लिए आया था। ये दूसरी मुलाकात इसीलिए खास हो गई थी क्योंकि चगताई खान ने पहले भारमल को समझा दिया था कि अकबर को आप कुछ ऑफर नहीं देंगे तो अकबर आपकी बात पर ज्यादा ध्यान देगा नहीं। आप चाहते हैं कि अकबर आपके खास हो, इसलिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ है। अकबर को आपको घनिष्ठ बनाना पड़ेगा, भेजी बनाना पड़ी, संबंध बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप जो चाहते हैं वो होगा। भारमल अकबर से मुलाकात कर ही क्यों रहा है, क्योंकि भारमल जो आमेर का राजा बना है अभी, आसकरण के सहयोग से रतन सिंह कच्छावा की हत्या करवा के, इसको डर है कहीं ना कहीं आसकरण या जनता मिलकर भारमल का विरोध कर सकती है। इसलिए भारमल चाहता है कि मेरे हाथ में ऐसी पावर हो ताकि कोई दूसरा या अन्य मेरे कोई भाई या आसकरण मेरे सामने नहीं आ पाए। इसीलिए ये मिल रहा है किसे, अकबर से, बाकी इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा है, क्या आवश्यकता होगी, समझ गए। तो दूसरी मुलाकात के अंदर भारमल ने अपनी पुत्री का ऑफर दिया था किसको, अकबर को, शादी के लिए। अकबर ने कहा ओके, डेट फिक्स हो गई थी, कब होगी शादी, बारात कब आएगी, कहां होगा रिसेप्शन, सब कुछ। और उसके बाद में फिर अकबर कहां चले गए थे, अजमेर जियारत के लिए। वापस जब आएंगे तब शादी करेंगे, तब तक ये लिखो आप। लिखो ये आप। तो दोनों ही बातें बड़ी खास है, पहली कब, दूसरी कब, कहां पहली कहां दूसरी, पहली किसके सहयोग से, दूसरी किसके सहयोग से। फिर इसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी, फिर बेटी को डायरेक्ट कहेंगे जा पावनन के आमेर में अब गए भेजे। तो दिल्ली से अजमेर जाएगा ना, तो बीच में आता है ना, और तख्त खां के सहयोग से रुकवाया था अकबर को। हालांकि अकबर के रुकने के लिए अजमेर के अंदर भी प्रॉपर, जयपुर के अंदर प्रॉपर महल हुआ करते थे। अच्छा ऊपर से फाइट दिख रही है ना, लेकिन ठीक है मुलाकात है नहीं। तो इन दोनों की मुलाकात हो गई, अब भी आओ मांडो, बाकी बाद में बात में करा। अब लिखो एक विवाह ऐसा भी, हेडिंग डालो और लिखो। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, कि ये पहली मुलाकात नई दिल्ली में हुई, दूसरी सांगानेर में हुई, ऐसे क्वेश्चन निकल के पूछ लेता है एग्जामिनर। इधर मजनू खां है, इधर कौन है,
चकतई खां है, इधर 1500 और इधर 1562। ये प्रभावशाली नहीं हुई थी, ये जो चाहते थे वही हुई थी। अकबर अजमेर के लिए जियारत पर जा रहे थे, निम्न में से भारमल से कहां मिले? सांगानेर में। कब मिले, किसके सहयोग से मिले? ऐसे मतलब कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो नेटवर्क इश्यू की वजह से भी क्लास कट जाती है, या फिर कई बार क्या होता है कि आपका फोन का जो स्टोरेज हो ना वो भी तो भर जाता है, उसकी वजह से भी क्लास को बाहर फेंक सकता है। मैं फोन में स्टोरेज नहीं होता है तो कहां से चलेगा, होता है क्या ऐसा? चलो मैं जैसे ऐप चल रहा है, फोन का स्टोरेज जब भर जाता है ना तो फिर चलता नहीं है, ऐसे क्लास रुक जाती है। चलो अब लिखिए आगे, विवाह। और ये जो विवाह होने जा रहा है ये हमारे राजपूताना का पहला ऐसा विवाह है जो मुगल राजपूत विवाह है। तो अब होगी शादी, विवाह। इस विवाह की पहली बात लिख लीजिएगा आगे, ये जो विवाह होने जा रहा है प्रथम मुगल राजपूत विवाह। और अंतिम मुगल राजपूत विवाह जो होगा वो होगा इंद्र कंवरी का फर्रुखशियर के साथ। इंद्र कंवरी जो है वो मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह की पुत्री है, वो अंतिम होगा और ये पहला है। तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह है जो कि आपके होने जा रहा है कब? वो होने जा रहा है 6 फरवरी 1562। 6 फरवरी 1562 ये विवाह कहां हुआ था? याद रखिएगा सांभर। स्थान आपको पता है, डेट आपको पता है, और ये जो विवाह है ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर, वेडिंग टू हरकाबाई। अकबर वेडिंग टू हरकाबाई विवाह है सांभर में, डेट क्या है? 6 फरवरी 1562। और ये जो विवाह है ये क्या है? प्रथम मुगल राजपूत विवाह है। हरकाबाई जो है ये किसकी पुत्री है? भारमल की पुत्री है। और इन दोनों के कौन हुआ? जब छोटा था तो सब कहा करते थे बधाई हो शेखू हुआ है, शेखू बाबा, प्रेम से क्या बोलते थे? शेखू बाबा। जब सीटी पास की थी इन्होंने तब इसका दिल लग गया था अनारकली के साथ, तब इसका नाम क्या हो गया था? सलीम। बेचारे के पटवारी की तैयारी करते करते जहांगीर हो गया ये। नहीं 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 बना, वो रकम थी ना इसलिए तो कहा जहांगीर हो गया। नहीं बन पाया बेचारा, कुछ भी नहीं बन पाया ये जीवन में कुछ भी नहीं बन पाया, ना अच्छा शासक ना अच्छा पिता। हालांकि पति तो था ही है, 5-6 पत्नियां थी इसकी, पर्सनल तो 5 थी जिनसे अलग अलग पुत्र प्राप्त हुए थे। लिख लिया? अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, सुना मैं आपको देता हूं सारे क्वेश्चन, लिखूंगा केवल एक लाइन। लिख लो, पहले शादी लिख लो आप आराम से। सेकंड ग्रेड में स्थान पूछा था, किसी एग्जाम में डेट पूछी थी, किसी एग्जाम में अकबर का किसके साथ हुआ? ये हरकाबाई हंसाबाई नहीं है ना, हंसाबाई लाखा के साथ है। और उनसे क्या निकला है? नहीं मतलब क्या हुआ है, सॉरी क्या निकला है? नहीं मतलब क्या हुआ है? मोकल। और इनके क्या हुआ है? जहांगीर। अब आगे क्या होगा कि भारमल का पुत्र है कौन? भगवंत दास। भगवंत दास की पुत्री होगी जिसका नाम है मानीबाई। उस मानीबाई का विवाह किसके साथ होगा? जहांगीर के साथ। फिर दोनों के और होगा कौन? खुसरो। हालांकि नाम नहीं है, बाकी खुश नहीं रहने देंगे, वो नाम है खुसरो। वो खुसरो नहीं, वो तो खुसरो खुसरो है, अमीर खुसरो। तूतिया हिंद जिसे बोलते हैं, हिंदुस्तान का तोता। अमीर खुसरो नाम सुना है क्या? किसकी खोज की थी उन्होंने, या किसका आविष्कार किया था? बस वही बजाने। लिख लिया? अब देखो, अब मेरी बात सुनो आप। पहला क्वेश्चन, राजपूताने का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, भारमल। राजपूताना की पहली रियासत जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, आमिर या जयपुर जो भी हो, लेकिन आपके मन की बात दोनों ऑप्शन में हो तो आमिर करना है। तीसरा क्वेश्चन, राजपूताने का प्रथम राजवंश जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए, वंश पूछा जा रहा है प्रथम तो कछावा, रियासत पूछी जा रही है तो आमिर, राजा पूछा जा रहा है तो भारमल। 3 क्वेश्चन, सेम 3 क्वेश्चन और बनते हैं कि राजपूताने का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, भारमल। प्रथम रियासत जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, आमिर। प्रथम वंश जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कंप्लीट 6 क्वेश्चन। कौन कौन से? ठीक है, ओके। आपकी आंखें कह रही है कि हमें पूछो मत, हमें आ रहा है। आंखें तो ये कह रही है, आपकी आंखें तो ये बता रही है। हाँ ठीक है, नहीं आंखें तो ये भी बता रही है कि सोए कम थे, नींद आ रही है। तो क्या करूं मैं इन 6 का? आपको लिखानी है कि याद रह जाएगी? यदि आपने ऐसा बोला याद रह जाएगी तो ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ये तो लिख लिया? नोट करो, फिर नोट लगाओ और लिखो
इन 6 को कैसे लिखें हम एक ही लाइन में? आप में से किसी को आइडिया हो? अरे बताओ, लिखने का तरीका तो आपको भी तो आता ही है ना। नहीं नहीं, मैं समझ गया, आप अंदर ही अंदर कह रहे थे अलग अलग लिखा थे भाई, वैसे भी मुझे कम याद रहता है, अलग अलग लिखा दो। तो मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध, लेकिन ध्यान रखो, देखो ऐसे बोर्ड पर 3 क्वेश्चन, रियासत पूछे तो कौन सी हो जाएगी? आमिर। शासक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भारमल। वंश पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? कछावा। सेकंड 3 क्वेश्चन और, मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार। प्रथम रियासत पूछे तो वही है आमिर। शासक पूछेगा तो भारमल। वंश पूछेगा तो कौन सा? अब यदि इसमें अंदर से और आपको पूछना चाहे, अब अंदर से और क्या पूछेगा भाई? ये अंदर से ऐसे पूछेगा कि कछावा राजवंश का वे पहला शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वैसे पूछ लेगा। उतारो। हाँ, सारी यही है, पहला कुछ भी पूछे मुगलों से, चाहे शादी करनी हो, चाहे बच्चे होने हो, नहीं मतलब चाहे आपकी अधीनता स्वीकार करनी हो, यही है, आमिर, भारमल और कछावा। लिखो, इसका नाम जरूर याद रखना, जहांगीर यहीं से हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मुगल काल के प्रसिद्ध 2 शासक जिनकी माताएं हिंदू थी, एक तो ये और एक शाहजहां। शाहजहां की जो मम्मी है वो यहां की थी, जोधपुर की, जगत गुसाई। जहांगीर वेडिंग टू जगत गुसाई इनटू द खुरम, खुरम शाहजहां। देख लिया? हाँ हाँ, वो एक और होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जहांगीर का विवाह जयपुर में भी हुआ है और जोधपुर में भी हुआ, दोनों जगह हुआ है। टोटल 5 शादियां हुई है। 5 शादी, 6वीं अलग ही महबूबा थी जो विधवा थी, नाम क्या था? नूरजहां। ये लिख लिया? आगे चले। हाँ हो जाएगा श्यामलाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थ्योरी यही पढ़नी है और एमसीक्यू जो भी आपके पास में बुक है उससे सोल्व करने हैं, और नहीं है तो पीआरपी पब्लिकेशन की आती है। लिख लिया सबने? आगे चले। तो देखो, भारमल ने अपनी पुत्री दी है अकबर को, तो अकबर भी वापस कुछ रिटर्न गिफ्ट तो देगा ही ना। अब लिखो इस शादी की कुछ 2-3 बातें और, सभी लिख लिया? लिख लिया? ओके। अब लिखो, अकबर ने हरकाबाई को, ठीक नहीं लगेगा, देखो हरकाबाई, देखो हरकाबाई जब हरम में गई थी ना, हरम मतलब समझते हो क्या? हरम वे स्थान है जहां पर मुगलों की माताएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां और उनकी पत्नियां रहा करती है, वो स्थान क्या कहलाता है? हरम। और हरम की देखभाल के लिए किन्नर हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी लाया था सबसे पहले। क्या नाम था उसका? मलिक कपूर। फिर उसके बाद में परंपरा बनी थी। तो हरकाबाई का अन्य नाम, जब वो हरम में गई थी तब उसका नाम हुआ था मरियम उजमानी। क्या नाम हुआ था? मरियम उजमानी। और हरकाबाई जब हरम में गई थी तो यहां से सांबर से अकेले नहीं गई थी, हरकाबाई के साथ में एक छोटा सा बालक गया था। जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब शादी होती है तो दुल्हन के साथ महिला जाती है, उसे बोलते हैं, और पुरुष जाता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओलिंदी और ओलिंदा। तो ओलिंदे के रूप में गया था एक बंदा। याद रखिएगा, 1562 में अकबर की सेवा में भारमल का पोता पोता गया था, और उस पोते का नाम था मानसिंह। हल्दी घाटी युद्ध करने वाला जो मानसिंह है ना, ये वही मानसिंह है। 1562 में गया था ये अकबर की सेवा में, मुगल सेवा में। उस समय ये मानसिंह 12 वर्ष का था मात्र, क्योंकि मानसिंह का जन्म 1550 के अंदर हुआ था मुजम्माबाद दुदू में, और 62 में गया, 12 वर्ष का रहा है। तभी तो अकबर ने इसको पहली बार देखकर कहा था
कि जब नूर बन रहा था तब तुम कहाँ थे। मतलब दिखने में क्या है, ये मेरी तरह थोड़ा कुरूप था, ऐसे ठीक नहीं दिखता था, ऐसे नाक वाक ऐसे ठीक नहीं था। तो अकबर ने इसे देखकर कहा था कि जब नूर बन रहा था तब तुम कहाँ थे। तो इन्होंने कहा मैं सीईटी का सिलेबस देख रहा था। लिखो लिखो, ये लिख लिया। ये दो बातें शादी की याद रखनी है। ये आखिरी लाइन में आपको वापस पूछूंगा जब मान सिंह पढ़ूंगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या हुआ। इसके अलावा याद रखिएगा अकबर ने भारमल को एक तो याद रखिएगा 5,000 की मनसबदारी दी, मनसबदार। और एक याद रखिएगा अमीर उल उमरा की उपाधि। अकबर ने भारमल को 5,000 की मनसबदार और एक उपाधि दी जिसका नाम क्या है, अमीर उल उमर। मनसबदार क्या होता है, तो देखो मनसबदारी जो है, ये जो प्रथा है प्रारंभ में हुआ करती थी मंगोलों के पास में, मंगोलों से मुगल में लाया था अकबर। मनसबदार क्या हुआ करता है कि इसमें एक तो होता है पैसा और एक होते हैं सवार। पैसे को आप जात बोल सकते हैं, एक जात होता है और एक क्या होता है इसमें सवार। सवार में होते हैं घुड़सवार और पैसा, जात का मतलब होता है इसमें पैसा। जिसको जितने ज्यादा पैसे, जितने ज्यादा घुड़सवार, वो उतना ही मुगल शासक के करीब। इसलिए आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक मनसबदार कौन था राजपूताने में, तो ये मान सिंह था, 7,000 की मनसबदारी। हालांकि उसके बाद में जहांगीर ने इसकी कम कर दी थी, 5,000 कर दी थी। वाह जी, हाँ उसका भी पढ़ते हैं बिल्कुल, क्यों उसका भी तो पढ़ते हैं जसवंत सिंह का। तो मनसबदार याद रखिएगा, जात और सवार। मनसबदार एक पद होता है जिसमें एक तो आपकी क्या होता है जात यानी कि पैसा, और एक क्या होते हैं घुड़सवार। यहां पर आप इतने लिखिए। हालांकि देखो इस बात का इतिहासकारों ने खंडन किया है कि अकबर द्वारा पहली बार जिसे मनसबदारी दी गई है वो भारमल नहीं है, वो भगवंत दास है। इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है, ठीक है। हाँ तो खंडन किया है तो खंडन कर लो। मतलब इतिहासकार ये कहते हैं कि अकबर द्वारा सर्वप्रथम मनसबदार यदि किसी को दिया गया था तो वो भगवंत दास को दिया गया था। लेकिन एक आदमी की पुस्तकें ये कहती है कि दिया है, इसको भी दिया है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आया था किसी एग्जाम में, जहां पर अमीर उल उमरा की जो उपाधि है और 5,000 मनसबदार है वो किसको माना गया, भारमल। ये सेम दो बातें जो है वो अकबर ने भगवंत दास को भी दी थी, वो आगे पढ़ेंगे। ये लिखो आप, भारमल द्वारा एक स्थान बसाया गया था, कौन सा, लवाण स्थान की स्थापना की गई थी। लवाण स्थान जो है कहां पर है, दोशा के अंदर है। किस लिए प्रसिद्ध है ये, दरियों के लिए। दरियों के लिए 3 स्थान प्रसिद्ध है ना, टांकला नागौर, लवाण दोसा, तीसरा सालावास जोधपुर। कंप्लीट, उतारो। अरे वाह, सर ना हरम में ना बुत खाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे में खाने में। वाह क्या बात है। नहीं नहीं ऐसे ऐसे मतलब कि सर कल बताऊंगा मैं। चैन सोनार की दुकान पर मिलती है, महंगा हो गया है सोना, अब चैन नहीं है। चैन मिलता है दिख रहा है महकाने में, कहीं नहीं मिलता है जी। हाँ हाँ बिल्कुल श्यामलाल, बिल्कुल सही बात है। हम भारमल पढ़ लिया है। भारमल से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। एक तो भारमल ने आस्करण से किसकी हत्या करवाई थी, अकबर से पहली मुलाकात कब हुई थी, कहां पर हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी। दूसरी मुलाकात कब हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी, कहां हुई थी, सांगानेर में। शादी कब हुई थी, किसकी किसके साथ हुई थी, उनके कौन हुआ था, फिर हरम में उसका नाम क्या हो गया था, अकबर ने वापस भारमल को क्या दिया था। ओके, अब हेडिंग लगाइए, अगले शासक जो इन्हीं के पुत्र बनेंगे जिनका नाम है भगवंत दास, या लिखिएगा भगवान दास। इनका टाइमिंग है 1574 से लेकर 89 आवासी। लिखिएगा सबसे पहले भारमल का पुत्र, यह भी मुगल यानी कि अकबर की सेवा में रहा करता था। तो लगातार याद रखना है, भारमल हो चाहे भगवंत दास हो चाहे फिर आपके मानसिंह हो, इसका पिता और इसका पुत्र, ये तीनों ही प्रॉपरी किसके सेवा में रहे हैं, अकबर की। अब देखो भगवंत दास से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। भगवंत दास राजा तो कब बने हैं, 1574 में, लेकिन आपको पता हो तो इससे पहले ये लिख ली, दो बातें लिख ली, कोई खास है नहीं। भारमल का पुत्र है और अकबर की क्या है, उसकी सेवा में है। जैसे भारमल है, भारमल किसका पुत्र है, अपने पिता का, कोई नहीं, पृथ्वीराज कच्छावा का पुत्र है, भूल जाते हो आप।
एक वो चलिए भगवंत दास की बातें लिखते हैं। सबसे पहली बात है आपके भगवंत दास की, वो है 1567 टू 68 के अंदर। आपको पता हो तो इस समय हो रहा है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, और ये जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो रहा है, इस समय चित्तौड़ अभियान पर कौन निकल पड़े हैं, अकबर। आपको याद रखना है कि इस अभियान में भगवंत दास मौजूद थे। और एक बात आप और जानते होंगे कि अकबर के जीवन पर जो अमिट कलंक है वो इस भगवंत दास की वजह से ही है, क्योंकि भगवंत दास के कहने पर ही अकबर ने 35,000 लोगों को जिंदा काट दिया था। कहां पर, चित्तौड़ में। वो यही भगवंत दास। इसलिए तो भगवंत दास जब महाराणा प्रताप से मिलने जाएंगे तो महाराणा प्रताप इनकी बात नहीं मानेंगे, वो आगे की बात है। तो एक बात तो इनकी ये याद रखनी है कि राजा बनने से पहले अकबर अपने साथ में लेकर गए थे चित्तौड़ अभियान में, किसको, भगवंत दास को। याद रखना है, लिखो। नहीं नहीं राहुल, इससे ज्यादा तब क्या ही होगा, ठीक है। अगली बात है इनकी, वो है 1572 की। 1572 में क्या हुआ था, दिल्ली में एक युद्ध हुआ था, सरनाल का युद्ध। और सरनाल युद्ध में भगवंत दास ने इब्राहिम मिर्जा को परास्त किया था। और इसी सरनाल के युद्ध में यह कहा जाता है कि भगवंत दास ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता का प्रदर्शन इस प्रकार किया था कि एक हाथी था जो पागल हो गया था, और उस हाथी को काबू में करने वाला बंदा कौन था, भगवंत दास। तो पूछ लिया जाए कि भगवंत दास ने निम्न में से अपनी वीरता का प्रदर्शन कौन से युद्ध में किया था, सरनाल के युद्ध में वीरता का प्रदर्शन पागल हाथी को काबू में किया था। पागल हाथी को काबू में करना मुश्किल है भाई, पागल कुत्ते काबू में ना वहां। तो दूर ही रहना है। नेक्स्ट लिखो। यदि क्वेश्चन बनेगा तो वो है आपके 1573, क्योंकि आपको पता हो तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ एक शिष्ट मंडल भेजा गया था, जिसमें पहला बंदा था कौन, जलाल खां कोची। दूसरा नाम कौन था, मान सिंह। तीसरा नाम क्या था, भगवंत दास। तो महाराणा प्रताप के पास भगवंत दास तीसरे शिष्ट मंडल के रूप में गए, समझाने गए थे, हालांकि ज्यादा बातें नहीं हुई। और 74 में क्या हुआ आप सब जानते हैं, क्या हुआ था 74 में, अरे सुनो, 74 में क्या हुआ, राजा बने। अरे बेटी का बाप यहां कहीं करो रहे, और देखो 1574 में भगवंत दास शासक बने। हाँ, आमेर के शासक बने। उतारो ये चार बातें फिलहाल, फिर आगे और बातें करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बनेगा, लिख लिया। वो बनेगा 1582 में। अगली लाइन 1582, क्या हुआ 1582 में, 1582 के अंदर याद रखिएगा अकबर द्वारा भगवंत दास को कहां का सूबेदार बनाया गया, लिखो। अकबर ने भगवंत दास को, अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था, याद रखिएगा, पंजाब का सूबेदार। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इनका जो पुत्र होगा ना भगवंत दास का, कौन, मान सिंह। मान सिंह को कहां कहां की सूबेदारियां मिलेगी, काबुल की,
बिहार की, बंगाल की, उसको ये नहीं मिलेगी, याद रखना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब का सूबेदार तो नियुक्त हुआ था कौन? भगवंत दास। गुजरात का सूबेदार नियुक्त नहीं हुआ था कौन? मान सिंह। ये तो दो यूनिक बातें भाई, काबुल की मिली, बिहार की मिली, बंगाल की मिली, किसकी नहीं मिली थी? ये तो क्वेश्चन आया था। मान सिंह को किसकी नहीं मिली थी? गुजरात की। इसको किसकी मिली है? पंजाब की। यूनिक। पर वो गुजरात की खास बात आती है ना, वहां, यहां पंजाब आता है, वहां गुजरात आता है, बाकी ऐसा आता नहीं है। जैसे आप 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, उसमें 4 ऑप्शन थे, कहां कहां की मिली, नहीं मिली। 4 ही तो ऑप्शन होते हैं, बंगाल, बिहार, आपके गुजरात और काबुल। देख लिया? तो देखो 1567-68, 1572, 1573, 1574, 1582। अब अगली बात है 1585। 1585। 1585 के अंदर हुआ है विवाह, एक शादी। और ये जो विवाह है, ये हो रहा है कहां पर? लाहौर में। वो जो विवाह है वो तो कहां हुआ था? सांभर में। ये कहां पर हो रहा है? लाहौर में। ये जो विवाह है, ये हो रहा है किसका किसके साथ? जहांगीर का हो रहा है किसके साथ? मानीबाई के साथ। किसके साथ है? मानीबाई के साथ। इसी मानीबाई का नाम होगा सुल्तान ए निशा। जैसे हरकाबाई का नाम क्या हुआ था? मरियम उजमानी। सुल्तान ए निशा। और इन दोनों के कौन हुआ? खुसरो। आपको पता होगा कि इसी खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, इसीलिए जहांगीर ने नशे में इसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। नशे में था ना, पता नहीं था कि मेरा ही पुत्र है। सुबह नशा उतरा तो पता चला, अरे वो मारू टिंगरे गई। फिर विदेशियों से डॉक्टर बुलाए, एक आंख से करवाई। मानीबाई परेशान हो गई थी, इसीलिए याद रखिएगा, मानीबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करके स्वयं ने आत्महत्या कर ली। खुसरो की हत्या करके स्वयं ने क्या कर ली? आत्महत्या। क्योंकि मानीबाई उस माहौल में ढल नहीं पाई थी। एक तो जहांगीर की 5 पत्नियां, फिर बच्चे का ध्यान नहीं रखना। देखो क्या होता है कि एक दो औरत होती है ना वो अपने पति से या तो वो चाहती है कि वो उससे प्रेम करे या उसके पुत्र से। जब दोनों ही नहीं होते हैं ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। पूरी डिटेल से आपको आगे समझाऊंगा मैं, अभी नहीं। अभी केवल इतना ही कि खुसरो नहीं रहा, इसकी हत्या करके स्वयं ने क्या कर ली? आत्महत्या। इसीलिए मानीबाई को क्या कहते हैं? पुत्रहंता, जिसने अपने पुत्र की हत्या की हो, मानीबाई। लिखो भगवंत दास की, ये भगवंत दास की पुत्री है, वो भारमल की पुत्री थी। आगे एक और पुत्री होगी, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई, जिसका विवाह जहांगीर से होगा। उन दोनों के खुरम यानी कि शाहजहां होगा, वो मारवाड़ की बात। हाँ हाँ, वैसे उसको बोलते हैं। बाकी मोटा राजा उदय सिंह, उसी को आप जोधा के रूप में पढ़ेंगे, मारवाड़ की जोधा। वैसे जोधा तो वो थी, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में आप जिसे अकबर के साथ जोधा पढ़ते हैं ना, वो जहांगीर की पत्नी जोधा है जो अकबर के साथ जोधा है। आप अकबर की जोधा जो पढ़ते हैं ना, हकीकत में वो जहांगीर की पत्नी जोधा है जो अकबर के साथ जोधा है, जगत गुसाई। देख रहा है तू, ये बर्बादी है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा ना, इनका ये सब कुछ लिख लिया। तो एक तो 1585 में ये, एक आपको पता ही है और क्या हुआ है 1585 में? कि कोई धर्म कर्म हुआ है, कोई कर्मकांड भी हो सकता है नहीं? कौन सा? हाँ, 1582 के अंदर है वो तो, और वो तो यहाँ से कोई रिलेटेड ही नहीं। 1585 में और क्या हुआ है जो भगवंत दास से रिलेटेड है? भगवंत दास से रिलेटेड है, अकबर से रिलेटेड है। हालांकि हम लिख चुके हैं, आपके जहन में आ नहीं आएगा, ऐसे अचानक आता नहीं है ना, इसीलिए लिखो 1585 में एक बात और हुई है। 1585 के अंदर एक मुलाकात हुई है। अब यदि आपके जहन में नहीं आया है तो मामला गड़बड़ है, फिर कोई दिमाग में केमिकल लोचा है। यस, 1585 में एक मुलाकात हो रखी है, आपको पता हो तो, अकबर व संत दादू दयाल की। अकबर व संत दादू की ये मुलाकात हुई कहां पर थी? फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकर नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी यूपी वाला है, वहां पर हुई थी। लेकिन ये मुलाकात किसके सहयोग से हुई थी? भगवंत दास के। याद रखिएगा, किसके सहयोग से हुई थी? भगवंत दास के सहयोग से। भगवंत दास के सहयोग से 1585 में एक अच्छा, रफ में उतारे हो क्या? कोई नहीं, जिसमें भी उतारो उतारो। 1585 में शादी,
जहांगीर वेडिंग टू मानीबाई। 1585 में एक मुलाकात किसकी, अकबर व संत दादू की, कहां हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। किसके सहयोग से हुई थी, भगवंत दास। भाई दादू दयाल के बारे में तो सब कुछ पता ही है भाई, इनका जन्म कब हुआ है, 1544 में, पता ही है आपको तो, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात, नहीं भूल जाते हैं कई बार। जोधाबाई को मामलो समझ में नहीं आई हमारे साहब, तो समझ में दिया मैडम खाई मारवाड़ पटना बीटे पूरी राव जोधा मांडू में, चिंता मत करो आप, जो सीरियल भी आता है ना उसके बारे में भी बताऊंगा। लिख लिया, नेक्स्ट आगे। अब लिखिएगा, अकबर ने भगवंत दास को, एक तो याद रखिएगा 5000 की मनसब, और एक याद रखिएगा कौन सी उपाधि, अमीर उल उमरा। ये दोनों ही बातें याद रखना, अकबर द्वारा भारमल को भी और किसको, भगवंत दास को भी, कंप्लीट। इसी के साथ में भगवंत दास कंप्लीट। तो भगवंत दास और भारमल, भगवंत दास तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि लिखा भी हमने यूनिक तरीके से है। भाई आप आंकड़े सामने रखेंगे ना, तो 1567 टू 68 चित्तौड़ का तीसरा साका, अकबर का अभियान अकबर के साथ। फिर 1572 सरनाल का युद्ध, पागल हाथी को काबू में किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। 1573 महाराणा प्रताप को समझाने तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गया था। 1574 के अंदर ये स्वयं राजा बने थे आमेर के। 1582 के अंदर पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुए थे ये। 1585 के अंदर विवाह करवाया अपनी बेटी का जहांगीर के साथ, अकबर के पुत्र के साथ। और 1585 के अंदर अकबर की मुलाकात संत दादू से करवाई थी फतेहपुर सीकरी में। और फिर 1589 में क्या होगी, मृत्यु होगी इनकी। उस समय इनके जो पुत्र हैं मान सिंह, वो होंगे कहां, पटना में। और वहीं पर पहली बार मान सिंह का क्या होगा, राज्य अभिषेक पटना में। दूसरी बार विधिवत रूप से होगा कहां पर, आमेर के अंदर बने हुए कदमी महल में। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, अगले शासक जिनका नाम है मान सिंह। मान सिंह फर्स्ट, या फिर इन्हीं का नाम है मिर्जा राजा मान सिंह। टाइमिंग रहेगा 1589 से लेकर 25 वर्ष तक ये राजा रहेंगे, यानी कि 1614, 14 और 11 25। ये पढ़ेंगे कल, ठीक है, ओके। फर्स्ट ही है, सेकंड होता तो वो सेकंड लिखता है, ठीक है। मानसिंह फर्स्ट, या फिर इसे आप कह सकते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। मानसिंह फर्स्ट का जो समय रहा है, बस मान सिंह की इतनी सी बातें हैं और कोई बात नहीं है, उतार लो, इतनी सी बातें हैं। इन बातों में बहुत सारी बातें हैं। जैसे 1550 के अंदर इस बच्चे का क्या है, इस बंदे का मान सिंह जिसे हम पढ़ रहे हैं, इनका जन्म जो है वो 1550 के अंदर मोजम्माबाद में हुआ था। मोजम्माबाद जो दूदू में आता है, दूदू जो कि कहाँ आता है, जयपुर में। मान सिंह फर्स्ट जो है वो आमेर का प्रसिद्ध राजा माना गया है, जैसे जयपुर का प्रसिद्ध राजा माना गया है सवाई जैसी। इसीलिए जब आप आमेर चित्रकला पढ़ते हैं तो आमेर चित्रकला का एक केंद्र जरूर पढ़ते हैं, कहां पर है, मोजम्माबाद में। चित्रकला आई दिमाग, चित्रकला पेंटिंग्स, हाँ तो इंग्लिश में बोलोगे तो भी क्या हम बता देंगे, बताने में चित्रकला भी बता देते हैं। तो 1550 की बात तो इनके जन्म की है। 1562 के अंदर मानसिंह जो है वो पहली बार मुगलों की सेवा में गया था, और 1562 के अंदर जो मुगल शासक था वो था अकबर। तो अकबर की सेवा में मानसिंह जब गया था वो समय था 1562, और इस समय इसकी जो आयु है वो कितनी हो गई थी, 12 वर्ष की आयु में जाने वाला बंदा है कौन, मानसिंह। मानसिंह ने अपने जीवन का प्रथम सैनिक के रूप में जो अभियान किया था वो किया था 1569 में, और वो किया था रणथंबोर अभियान। वहां के राजा थे सुरजन, जिन्होंने आगे चलकर 1570 नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1550 में जन्म, 1569 के अंदर पहला अभियान, यानी कि 19 वर्ष की आयु में मानसिंह फर्स्ट ने क्या किया था, अपने जीवन का पहला अभियान। 1550 में जन्म, 1562 में मुगल सेवा, 1569 में अपना प्रथम सैन्य अभियान। 1572 के अंदर याद रखिएगा मानसिंह फर्स्ट जो है वो अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गया था, लेकिन जैसा कि गुजरात की सूबेदारी नहीं मिली थी। पंजाब की सूबेदारी किसे मिली थी, याद रखना, गुजरात अभियान पर गया था अकबर। इसलिए अकबर ने भी तो 1572 में पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। इंडियन हिस्ट्री में आप सुनते होंगे कि अकबर ने निम्न में से कौन से अभियान के तहत समुद्र के दर्शन किए, कि ओ माय गॉड ये समुद्र,
अकबर ने अपने जीवन काल में पहली बार। तो उस समय गुजरात अभियान पर गया था कौन? मान सिंह फर्स्ट। 1573 में आपको पता हो तो यही मान सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा जो शिष्टमंडल भेजा गया था उसमें इनका जो क्रम है वो कौन सा है? दूसरा। पहला कौन? जलाल खां कोरची था, दूसरा मान सिंह, तीसरा इनके पिता जिनका नाम है भगवंत दास, चौथा टोडरमल। 1576 में आपको पता ही है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, और उस हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में कौन थे? मान सिंह फर्स्ट। 1585 से लेकर 87 तक याद रखिएगा मानसिंह जो है, मानसिंह को अपने जीवन काल में 3 जगहों की सूबेदारियां मिली है। क्या मिली है? सूबेदारी। सूबेदारी का मतलब यह है कि मुगल काल में जो स्थान हुआ करता था उस क्षेत्र को बोलते थे सुब्बा। मुगल काल के अंदर जो स्थल हुआ करता था ना, उस स्थल को भाषा में क्या बोलते थे? सुब्बा। उस सूबे का जो प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं? सूबेदार। हाँ, मतलब क्षेत्र विशेष को। अब जैसे वर्तमान में राज्य, इससे पहले प्रांत, ऐसे तो क्षेत्र विशेष को सूबा कहते थे, उसका प्रमुख हुआ करता था सूबेदार। मानसिंह को अपने जीवन काल में 3 स्थानों की क्या मिली है? सूबेदारियां। कहां कहां की मिली है? काबुल, बिहार और बंगाल। ये काबुल, ये बिहार, ये बंगाल। ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया, सन देकर पूछा था मानसिंह इस बीच में कहां पर सूबेदार नियुक्त हुआ था? तो पहले काबुल, फिर बिहार और फिर कहां पर है? बंगाल। ठीक है, यही तो क्वेश्चन। अब यहां पर जैसे काबुल गया तो क्या लाया? काबुल गया तो क्या लाया? कुछ तो बोलो ऐसे। काबुल से वापस आए थे लाहौर, लाहौर से जब आमेर आए तो बलू पोट्री लेकर आए थे ये। उसी समय काबुल अभियान के दौरान ही मानसिंह फर्स्ट के समय पहली बार आमेर रियासत में एक ध्वज फहराया गया था, पचरंगा ध्वज। पूछा जाए कछावा शासकों का जो ध्वज है उसकी शुरुआत निम्न में से किसने की थी? मानसिंह फर्स्ट ने। 1587 से लेकर 94 तक जब ये बिहार के सूबेदार हुआ करते थे तो याद रखिएगा 1589 के अंदर इनके पिता की मृत्यु हुई थी जिनका नाम क्या है? भगवंत दास। इसलिए आनंद फानन में वहीं बिहार के अंदर पटना में इनका पहली बार क्या हुआ था? राज्य अभिषेक। बाकी कछावा शासकों का जो राज्य अभिषेक है वो आमेर के अंदर बने हुए कदमी महल में होता है। कदमी महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? है जी, बिल्कुल। फिर बंगाल का अभियान, और बंगाल का अभियान जब ये करते हैं तो जसोर नामक स्थान से केदार को पराजित करके एक मूर्ति लाते हैं जिसका नाम क्या है? और मंदिर बनाते हैं आमेर में। कौन सा माता का? शिला माता, जो कछावा शासकों की क्या बनती है? इष्ट देवी या आराध्य देवी। और बाकी 3 पुत्र भी मारे जाते हैं। एक पुत्र की याद में बनेगा कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि मानसिंह की पत्नी कनकावती बनाएगी। और 1605 के अंदर अकबर द्वारा इसी मानसिंह को 7000 की मनसबदारी दी जाती है, जो जहांगीर के बनते ही घटा दी जाती है, 5000 कर देते हैं। और 1614 में सालतरिया। कुछ है नहीं, क्या है इसमें? हाँ, और बहुत सारी बातें करेंगे। ये तो वो थी जो हाईलाइट होती है। अब इसके अंदर एक एक बात हम पढ़ते हैं। हेडिंग आपने, मतलब ऐसे कोई पूछे ना आपको मानसिंह, तो ऐसे मुंह पे मार देना, ये ले मानसिंह है। हाँ, कैसे उस समय वो नींद में होगा तो कैसे मुंह पे मारेंगे ऐसे? सॉरी सॉरी, है ना, बुरा मत मानना, वैसे मैं तो ऐसे कह दिया है जी। लीजिए, तो हेडिंग डाल रखी है आपने, लीजिए शुरू करते हैं। मतलब वो आपको ये जो बताया था ना, ये तो टीजर था ना। हाँ, टीजर लॉन्च हुआ है, आपको टीजर देखना होता है। टीजर जैसे आपको याद करना होता है। जैसे आपसे कोई पूछे तो भारमल और भगवंत दास के बारे में फटाफट फेंक दोगे, अभी फेंक दो ऐसे। भगवंत दास के बारे में फेंको 4-5 बातें फटाफट। ये रहा, वो रहा, ये हुआ, 1582 में वो हुआ, 85 में मुलाकात करवा दी, 85 में शादी करवा दी अपनी बेटी की कि जा। बस, चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के साथ अभियान पर गए, महाराणा प्रताप को समझाने गए थे तीसरे मंडल के रूप में। और क्या है, यही क्या? हाँ, तो आपको लग रहा है सर यही क्या? बाकी हमसे पूछो क्या नहीं है। पर इतिहास तो पूरा डेट का खेल है ना, 1589 से लेकर 1614। लिखो आप, मानसिंह फर्स्ट। सबसे पहली बात, इनका जन्म आपको कैसे याद करना है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। ये ऐसे सन लिखने हैं और डायरेक्ट कहानी खत्म करनी है, लेकिन लिखने में तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे फिर आपको ठीक नहीं लगेगा, इसलिए विधिवत रूप से लिखाते हैं आप। सबसे पहले लिखिएगा मानसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म। जन्म जो है वो कब हुआ है? 1550 में। 1550 के अंदर जन्म है, और इनका जो जन्म है वो हुआ है कहां पर? मोजम्माबाद, जो आता है दूदू, जयपुर। क्या पता कभी भविष्य में वापस सुनने को मिले कि बधाई हो दूदू हुआ है।
मतलब जैसा कि कांग्रेस ने कमेंट करके रखा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर एक बार जिले जरूर बनाएंगे वापस। डोटासरा ने कहा रखा ना खुले मन से, तो ये कंफर्म है, इसलिए लग जाना है। हम्म। दिक्कत कहाँ है? मोजम्माबाद याद रखिएगा, दुदू जयपुर जन। फिर लिखिएगा इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है भगवान दास या भगवान दास। इनकी माता का जो नाम है वो है भगवती। तो देखो, भगवत और भगवती के हुआ मान सिंह, भगवान दास और भगवती। ए भगवत, हाँ भगवती, ए भगवत ए भगवती, ये क्या हुआ हमारे? तो हमारे मान सिंह हुआ है। कब हुआ है? 1550 में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो ये मोजम्माबाद में हुआ है। चलो अच्छी बात है। इनका जो शासनकाल है, इनका जो शासनकाल है वो 25 वर्षों का रहा है, याद रखिएगा। कितना रहा है? 25 वर्षों का। ये जो 25 वर्षों का शासनकाल रहा है, ये 1589 से लेकर 1614 रहा है। और इस शासनकाल के बीच में कितने मुगल राजा बन गए थे, इसलिए पूछा जाता है कि मानसिंह फर्स्ट जो है वो किसके समकालीन थे। ये शब्द आए ना समकालीन, तो देखिए, या तो आप समकालीन पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के राजाओं के साथ, दिल्ली सल्तनत के राजाओं के साथ पढ़ते हैं, या फिर आप ये पढ़ते हैं कि जब राजस्थान में आमेर रियासत में कच्छा वंश का राजा मानसिंह हुआ करता था, उस समय ये समकालीन मुगल काल से है कि इनके समय और कौन कौन राजा बने। तो 1589 से लेकर 1614 है, ये जो है ये दो मुगल शासकों के समकालीन रहे हैं। एक तो रहे हैं किसके? अकबर के। अकबर का जो टाइमिंग रहा है वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में कौन बना था? तो 1605 से लेकर 1627 तक कौन रहा है? जहांगीर। देखो, मुगल काल में सबसे पहले राजा बना था कौन? बाबर। बाबर का टाइमिंग है 1526 से लेकर 30। उसके बाद में फिर कौन बना है? हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो 2 बार बना था। पहली बार 1530 से लेकर 40, हालांकि सत्ता तो 1539 के उस चौसा के युद्ध में भी चली गई थी। चौसा का युद्ध सुना है क्या कभी? चौसा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ है? उसी नदी को भारत का शोक कहते हैं। जैसे राजस्थान का शोक कौन सा है? घग्गर। भाई राजस्थान का शोक कौन सा है? घग्गर। वैसे भारत का शोक कौन सा है? वो चौसा, जिस नदी के किनारे लड़ा गया था भाई, उसी में तो गिरा था हुमायूं। भिस्ती ने बचाया था, निजाम रुक्का नाम था उसका। तो उसको कहा था कि यदि मैं वापस कभी राजा बना तो एक दिन का राजा बनाऊंगा आपको, बनाया था। चमड़े किसी के चलाए थे, उसी निजाम रुक्का की मजार बनी हुई है अजमेर में। तो कर्माशा नदी है वो। कौन सी नदी है? कर्माशा नदी के किनारे चौसा का युद्ध, जो भारत का शोक कहलाया था। हुमायूं वापस बना था, बताइयो, 55 से लेकर 56। अब ये देखो, 40 से लेकर जो 55 समय है ना, इस बीच में शेरशाह सूरी और उनके वंशज बने हैं। शेरशाह सूरी और उनके वंशज बने हैं, और ये मुगल नहीं थे, ये अफगान से आए थे। हुमायूं के बाद में फिर कौन सा बनता है? हुमायूं का पुत्र अकबर, 1556 से लेकर 1605। इसके बाद में फिर बनता है जहांगीर, 1605 से लेकर 1627। उसके बाद में जहांगीर के बाद में फिर कौन बनता है? शाहजहां, 1627 से लेकर 1658। और उसके बाद में फिर कौन सा बन जाता है? धर्मत का युद्ध तो होता है, वो फिक्स कर देता है कि इसके बाद में अगला राजा कौन बनेगा? औरंगजेब, 1707 तक। ये जो टाइमिंग है ये इनका रहा। तो कई बार जो भी हम राजा पढ़ेंगे उनका जब समय आएगा तो आपको देखना है कि ये राजा हम जो पढ़ रहे हैं वो इन मुगल शासकों में से किसके समकालीन है। इसलिए तो आपके सिलेबस में एग्जाम में लिखता है मुगल राजपूत संबंध, तो ये मुगल राजपूत संबंध ही है। ठीक है, देखो अकबर और औरंगजेब, इन दोनों का समय क्या रहा है? 49 ईयर्स। पीडीएफ में पढ़ा रहेगा जी, कभी गलती से देख लेंगे तो अच्छा, ये ठीक है। तो समकालीन किसके हैं? समकालीन का पता लग गया ना, ऐसे प्रत्येक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लिखिएगा इनकी उपाधि कौन कौन सी है, या उपाधि से पहले एक बार चलो उधर लिखेंगे, चलो सन के समय लिखेंगे। उपाधि लिखो आप। उपाधि में एक तो याद रखिएगा, इसे उपाधि है मिर्जा राजा की। मिर्जा राजा जयसिंह ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, याद रखना। मिर्जा राजा के नाम से प्रसिद्ध जो राजा है ना, वो तो मिर्जा राजा जयसिंह है, जयसिंह फर्स्ट। इसे भी मिर्जा राजा की उपाधि है। देखो, 2 ऐसी उपाधियां हैं जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। एक तो मिर्जा राजा की उपाधि सर्वप्रथम अकबर ने दी थी मानसिंह को, फिर आगे चलकर इसी उपाधि को शाहजहां ने दिया था जयसिंह को।
भाई मिर्जा राजा जयसिंह को तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, लेकिन पहली बार मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी, किसे? मान सिंह। ऐसे ही सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, लेकिन उससे पहले अकबर ने सवाई की उपाधि किस राजा को दी थी? शूर सिंह, जो कि मारवाड़ का राजा था, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। शाबाश, बहुत ही शानदार, गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़े अच्छे से आपने बताया। कभी कभी तो अवसर मिलता है, मुझे प्रशंसा करने दो प्लीज, प्लीज, मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं, प्लीज। उपाधि है मिर्जा राजा, अकबर ने। एक याद रखिएगा, इसी मानसिंह को अकबर द्वारा उपाधि दी गई है फरजंद की। फरजंद का मतलब होता है बेटे के समान, और ये भी अकबर ने, और इसी अकबर ने इसको पहली बार देखकर कहा था जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? डपोड़ियां गई, गोलमोल हुई पूरी, मतलब दिखने में थोड़ा मेरी तरह से कुरूप भी था और शरीर में भी ऐसे गोलमोल था, तो ऐसे अकबर ने कह दिया था जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? तो मान सिंह ने कहा जलवा देखना मेरा आगे। लिखा आपने उपाधि, फिर लिखो, अकबर ने मान सिंह को देखकर कहा, अगली लाइन से लिखो, यहां तक लिख लिया ना, अगली लाइन से लिख लेना, नोट करो और नोट लगा भी लो। अकबर ने मान सिंह को देखकर कहा कि अच्छा होता, मान सिंह को देखकर कहा, यह कथन पता नहीं किसी एग्जाम में पूछा गया था, देखकर कहा जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? तब बड़े प्रेम से रिप्लाई किया था इन्होंने, मैं किस्मत की उसी लाइन में खड़ा था जहां पर सब कुछ बांटा जा रहा था नूर को छोड़कर। देख लो, इतने साल राजा रहा ना। देखो एक एक सीन देखते हैं हम, हाँ, मतलब ये दृश्य भी क्या दृश्य रहा है राजपुताना में, एक अलग लेवल का रहा है। देखो यहां पर जिस समय हम मानसिंह को पढ़ रहे हैं इस कॉर्नर पर, उसी समय इस कॉर्नर पर महाराणा प्रताप खड़े हैं। उसी समय यदि हम यहां पर बात करते हैं तो इस कॉर्नर पर खड़े हैं चंद्रसेन, और इस जगह खड़ा है राय सिंह। राजपुताने की 4 बड़ी रियासतें और 4 बड़े शासक, 2 मुगलों के पास में थे, 2 मुगलों के पास में नहीं थे। ये दोनों मुगलों की सेवा में थे और ये दोनों मुगलों की सेवा में नहीं थे। सोचो ये चारों ही नहीं होते तो ये अधिकार करते दिल्ली पर। हालांकि ऐसा मौका केवल एक ही राजा को मिला इतिहास में, वो मालदीव को मिला था। राजस्थान का एकमात्र राजा जिसको भारत का इतिहास बदलने का मौका मिला था वो केवल कौन था? मालदीव। लेकिन वो समय की बातें होती। हम आज ये सोच सकते हैं कि यदि ये चारों राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते तो क्या भूमिका रहती। क्यों? क्योंकि चारों स्थान ऐसी जगहों पर थे, ऐसे राजा थे कि दिल्ली का कोई भी राजा बनेगा वो यदि मालवा जाएगा या गुजरात जाएगा उसको होकर तो इधर से ही गुजरना पड़ेगा, और ये चारों यदि सामना करते तो फिर कभी भी मालवा और गुजरात पर दिल्ली वाले नहीं आते। लेकिन चलो कोई नहीं, इंडियन हिस्ट्री में कुछ अलग बातें आप यहां पढ़ते हैं। लेकिन चलो जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे, तो आगे चलो ये कहां थे। अब शुरू करते हैं इनका सिलसिला किस प्रकार से क्या है। सबसे पहली बात है, लिखिएगा 1562। 1550 में जन्म हुआ है मोजम्माबाद में, भगवंत और भगवती के घर में मानसिंह जन्मा है, ठीक है। और 1562 के अंदर याद रखिएगा मानसिंह जो है मुगलों की सेवा में, और पता ही आपको 1562 में एक शादी हुई थी अकबर वेटिंग टू हरकाबाई, उसी शादी के तहत मानसिंह गया था साथ में। तो मुगलों की सेवा में गया था कब? 1562 में। 1614 तक मुगल सेवा की थी इन्होंने। कितने साल हो गए? सीधा सीधा क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला बंदा कौन है? मानसिंह।
सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की करने वाला। इसीलिए तो मानसिंह को तो कहा गया है मुगलों का साम्राज्य विस्तारक और रायसिंह को कहा गया है मुगलों का स्तंभ। रायसिंह भी बहुत शक्तिशाली राजा था। मानसिंह और रायसिंह दो ही ऐसे थे जो दक्षिण में जाने से कभी नहीं घबराते थे। बाकी किसी राजा को जब मुगल कहता था कि आपको दक्षिण में अभियान करना है तो वो सोचा करते थे कुछ समय के लिए। ये दोनों नहीं सोचा करते थे, ये चले। मानसिंह मुगलों का याद रखिएगा साम्राज्य विस्तारक राजा कहलाता है, जबकि मुगलों का स्तंभ कौन कहलाता है? रायसिंह। तभी तो देखो मानसिंह ने किसका पीछा किया? महाराणा प्रताप का। और रायसिंह ने किसका पीछा किया? चंद्रसेन का। देखो हाँ, साम्राज्य विस्तार की स्तंभ ये। तो अकबर ने रायसिंह को तो लगाया चंद्रसेन के पीछे, मानसिंह को लगाया किसके पीछे? प्रताप के पीछे, ताकि ये दोनों राजा कभी ये नहीं सोच सके कि हमें दिल्ली पर आक्रमण करना है। हाँ, इसमें एक लाइन लिखी है और मुगलों का साम्राज्य विस्तार कहा गया है। साम्राज्य विस्तारक। अब ये बताने की लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है कि मानसिंह मुगलों की सेवा में जब गया था तब आयु कितनी थी? 12 वर्ष। याद ही रह जाएगा। अच्छा, लिखवा दिया था। और नहीं लिखा है तो यहां कोष्टक में आप डाल सकते हैं 12 वर्ष की आयु में। चलिए, हाँ वो भी साला निकला। सही बात है। अगली बात लिखिएगा 1569 की। 1569 में क्या हुआ तो याद रखिएगा, मानसिंह ने प्रथम सैन्य अभियान, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब सैनिक के रूप में इन्होंने अपने जीवन का जो पहला अभियान किया था वो किया था 1569 के अंदर। और कहां पर किया था? रणथंबोर अभियान। जिस समय इनके द्वारा अभियान किया गया था रणथंबोर, उस समय रणथंबोर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? सुरजनहाड़ा। ठीक है। हालांकि ये जो रणथंबोर है ये किसके अंडर में था? हाड़ाओं के अंडर में था। बाकी रणथंबोर में तो चौहान हुए हैं ना, हाड़ा थोड़ी हुए हैं। रणथंबोर, रणथंबोर सवाई माधोपुर वर्तमान में। ये जो हाड़ा है ये कहां का राजा है? मूलते ये बूंदी का राजा है। बूंदी के अंडर में आया करता था कौन सा? रणथंबोर। फिर आगे चल के यही रणथंबोर कोटा के अधीन आ गया था। इसीलिए तो एक युद्ध पढ़ते होंगे आप कभी, भटवाड़ा का युद्ध, वो इस किले को लेकर हुआ है। क्योंकि ये किला मुगल शासक ने दे दिया था कछाओं को, लेकिन कोटा के शासक ने फिर आक्रमण किया था। 17 साल के समय की बात है ये, जब कोटा के हाँ, जाला जालिम सिंह भेजा गया था। तो इसे कौन सा? किसको? ये इस माधो सिंह को किया था कछावा को। फिर जाके माधो सिंह और हाँ ये माधो सिंह वाला, इनके बीच में युद्ध होगा, भटवाड़ा का युद्ध। तो इस किले को लेकर तो हमेशा संघर्ष ही रहेगा। लेकिन याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कि मानसिंह द्वारा रणथंबोर अभियान इनके जीवन का प्रथम सैन्य अभियान था। इस समय रणथंबोर जिनके अंडर में आया करता था वो राजा कौन थे? सुरजनहाड़ा। हालांकि इस समय तो ये आक्रमण का सामना करते हैं। फिर 1570 में दरबार लगता है नागौर, और 1570 में कछावा शासक कौन है? तो भारमल। भारमल है। कौन है? भारमल। 74 में तक है ना, 47 से लेकर। अरे ये सूरा है, ये 12 साल में लड़ पड़ा। जब दादा राजा हुआ करते थे तो ये उपराजा हुआ करता था अपने क्षेत्र का, ये समझ लो। तो इसमें राजा तो कौन चल रहा है? भारमल ही चल रहा है। भारमल के सहयोग से ही तो 1570 में नागौर दरबार लगाएगा। राजपूतों के साथ अकबर को एक नीति करनी है, सुलह कुल की नीति। झगड़ा नहीं करना चाहता था, सुलह करना चाहता था कि मतलब आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूं, आप ये चाहते हैं, चलो मैं और तुम हम हो जाते हैं, बस ये था। तो 1569 की एक बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगली बात जो है वो लिखिएगा 1572 की है। 1572 में क्या हुआ? अकबर का गुजरात अभियान हुआ था। अकबर ने अपने जीवन में जितने भी अभियान किए थे उसमें गुजरात अभियान वे अभियान था जहां से इसको सर्वाधिक पैसा मिला था, गुजरात अभियान। और इस अभियान में याद रखिएगा अकबर के साथ गया था कौन? मानसिंह। अकबर भी मानसिंह को ही लेकर गया था।
अकबर जैसे ही रवाना हुआ तो बोला, अरे आजा आजा, तुम तो चलेगा चलेगा, क्योंकि 1572 के अंदर पहुंचते पहुंचते आयु जो है वो मानसिंह की कितनी हो गई है, 22 साल की। तो 1572 लिख लिया। नेक्स्ट लिखिएगा, अगली जो बात है वो है 1573। और 1573 इस समय आपको पता ही है, कछावा शासक तो कौन है, भारमल है, उधर अकबर है, उधर मेवाड़ की बात करेंगे तो कौन है, प्रताप है। आखिर में 5 राजा मैं आपको एक साथ लिखूंगा, मानसिंह, अकबर, प्रताप, आपके चंद्रसेन और राय सिंह। इन 5 राजाओं का जन्म, ये राजा कब बने, इनकी मृत्यु कब हुई, इनमें पांचों में पहले राजा कौन बना, पहले मृत्यु किसकी हुई, अंतिम में किसकी मृत्यु हुई, सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, सब कुछ लिखेंगे। 1573 के अंदर आपको पता ही है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया दूसरा जो शिष्टमंडल था वो कौन था, मानसिंह। देखो, मानसिंह का जन्म हुआ है 1550 में, देखो ध्यान दो, 1550 में। ये प्रताप को समझाने जा रहा है 1573 में, मतलब इस बंदे की उम्र तो कितनी साल है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 1540 में, और 1573 तक उसकी आयु कितनी हो गई है। अब 33 वर्ष का आदमी 23 साल वाले की सुनेगा क्या, आप किसी 12 साल के बच्चे की बात सुनेंगे क्या, आपको कहेगा देख मैं तेन ज्ञान दूं, पहले आप उसे देखोगे, अच्छा अब तू ज्ञान देगा मुझे, नहीं सुनोगे ना, तो क्यों सुनेगा वो, सिंपल। इसीलिए अगली बार भगवंत दास को भेजा कि बेटे का चलो छोटा है नहीं सुना। हालांकि मानसिंह इस दूसरे शिष्टमंडल के रूप में जब गया था ना, तो ये गुजरात अभियान से लौट रहा था, तब अकबर से कहा था कि मैं जाता हूं। मानसिंह गया था, मानसिंह से महाराणा प्रताप मिला भी नहीं था, अपमान हुआ था इसका। इसीलिए कहते हैं कि इस दूसरे शिष्टमंडल के तहत जब मानसिंह का अपमान हुआ था, वापस अकबर के पास में आया था, तब एक बात कही थी कि बादशाह आपको कभी मेवाड़ पर अभियान करना हो तो उसमें सबसे पहले आप सबसे आगे किसे रखेंगे, आप मुझे। ये बात यहां हुई थी, इसीलिए तो हल्दी घाटी के युद्ध में इनको क्या बनाकर भेजा था, लिख लो, अपमान हुआ। लिखो, लिखो, अपमान हुआ। इसीलिए को मेवाड़ के महाराणा वो अरविंद सिंह जी जो है उनकी डेथ हो गई थी, लक्ष्मीराज सिंह के पिता जो, हाँ अच्छा परसों हुई थी, हाँ वो लिखा देंगे एक साथ में, ठीक है, एक जगह लिखाना एक जगह लिखाएंगे। अपमान हुआ, इसलिए याद रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में गए थे। इसलिए तो आप पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी जो युद्ध है अनिर्णायक युद्ध रहा है। तो आगे ये ज्ञान की बात नहीं होगी, अपमान हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में गए, ये ठीक बात है। चलो आगे, अब नेक्स्ट अगली बात। अब एक लाइन आप लिख लीजिए कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में गए, तो अगली जो कहानी है वो 1576 की है, और यहां पर हल्दी घाटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हल्दी घाटी मेवाड़ में पढ़ते हैं। यहां पर केवल इतना लिखेंगे कि इनके द्वारा मानसिंह ने महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी युद्ध किया था। अकबर तो आया नहीं था ना, मानसिंह तो अपने पापा से पहले गए थे प्रताप सुल्तान, हाँ बिल्कुल गया था, तभी तो अकबर ने कहा चलो बेटे की नहीं सुनिए, कम से कम बाप की तो सुनेगा, इसीलिए भेजा गया था इनको, ठीक है। अब यहां पर एक, हाँ 1576 हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ उसी के अंदर ये प्रधान सेनापति के रूप में थे। इसलिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, हल्दी घाटी का सेनापति किसे कहा गया है, मानसिंह को, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा गया है, महाराणा प्रताप को। अब एक आप बिंदु लगाइए, मानसिंह की सूबेदारियां, मानसिंह की सूबेदारियां, लिख लेना ये सब।
पहली सूबेदारी इनको जो मिली वो थी, याद रखिएगा, काबुल की सूबेदारी। और काबुल की जो सूबेदारी मिली है वो 1585 से लेकर कब तक थी? 87 तक। काबुल की सूबेदारी मानसिंह को कब से कब तक मिली थी? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड पूछता है समय। 1585 से लेकर 1587। काबुल जो है, इस सूबेदारी के तहत कौन कौन सी बातें जो है वो मानसिंह से रिलेटेड और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, काबुल पर अधिकार करना, फिर वो सब अकबर का मामला, मानसिंह से रिलेटेड क्या क्या बातें जुड़ी हुई है वो। एक तो काबुल की सूबेदारी, समय, दो बातें याद रखनी है। फिर यहां पर याद रखना है कि इस सूबेदारी के समय, याद रखिएगा, मानसिंह लाहौर से आमेर में ब्लू पोट्री कला लेकर आए और जयपुर में ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि दिलाई थी राम सिंह ने। भाई अभी तक तो जयपुर तो बसा ही नहीं है ना, इसीलिए तो जब भी जयपुर में ब्लू पोट्री आती है ना तो मानसिंह नाम नहीं आता है उसमें, उसमें राम सिंह नाम आएगा, वो भी सवाई राम सिंह सेकंड। दो व्यक्तियों को दिल्ली भेजा था, भोला ब्राह्मण के पास, काड़ू और चूड़ा, याद है? चित्रकला, हस्तकला है, कहां है? बंगाल जो है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बंगाली तो था, बंग बंग तो 1905 में हुआ था ना जी। तो काबुल की सूबेदारी, काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान में, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये सब एक ही है, इसीलिए तो बीच में मांग उठ रही है खालिस्तान की, कि इधर हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान बीच में। तो मानसिंह लाहौर से आमेर में ब्लू पोट्री कला लेकर आए, एक बात ये। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी सूबेदारी के समय मानसिंह द्वारा कछावा राजवंश के लिए पचरंगा ध्वज शुरू किया था, या पचरंगा ध्वज की शुरुआत हुई थी। हालांकि क्वेश्चन जो है वो एक बार पूछा गया है कि कछावा शासकों का जो ध्वज है उसकी शुरुआत किस के समय हुई थी? मानसिंह के समय। वैसे यहां पर एक बात हम और भी लिख ही लेते हैं, इनका एक कथन है कछावा शासकों से संबंधित, कौन सा है भाई? जैसे मेवाड़ के शासकों से संबंधित कथन है, जो दल डरा के धर्म को तीरा के करतार, तो यहां पर है ये तो धर्म से जेते, यानी कि जो धर्म पर रहता है उसकी जीत निश्चित है। यहीं पर तीसरी बात, मानसिंह द्वारा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला गया था। नहीं मतलब वैसे रियलिटी में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं, यहां पर मतलब यह है कि जिस जगह को नहीं छेड़ना था ना उसी जगह को छेड़ा। उस समय यहां पर लड़ाकू जनजातियां रहा करती थी, रोशनई, यूसुफजई और आफरीदी, और इन तीनों लड़ाकू जनजातियों को इस मानसिंह ने अच्छे से ठोका था। याद रखना, एकमात्र राजा है जो मुगलों द्वारा भेजा गया है और लड़ाकू जनजातियों को पराजित करके आया, वरना गया तो जसवंत सिंह भी था, लड़ाया, उनको हराया, लेकिन जसवंत सिंह की हत्या भी आखिर में वहीं हुई थी, जमरूद में, जमरूद जो अफगानिस्तान ही। मानसिंह द्वारा यूसुफजाई, रोशनाई वे आफरीदी नामक लड़ाकू जनजातियों को पराजित किया, अफगानिस्तान, काबुल।